नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप धनिया की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको धनिया से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियां यहां पर लगातार मिलती रहेगी। और इसके अलावा अगर धनिया से जुड़ी हुई आपकी कोई सी भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान जितना संभव मेरे से हो सकेगा और मेरे चैनल पर जुड़े हुए जो अनुभवशील किसान हैं उनसे जितना संभव हो सकेगा आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारा वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलता रहे। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये है साबुत धनिया की खेती। धनिया की खेती दो रूप में की जाती है। एक रूप वो होता है जिसमें कि इन पौधों को निकाल कर छोटे रूप में ही इनको निकाल कर बेचा जाता है, जिसे हम सब्जियों में उपयोग करते हैं। उसे कहते हैं हरे धनिये की खेती। एक रूप में इस प्रकार से इसकी खेती की जाती है। दूसरा होता है साबुत धनिये की खेती, जिसमें कि इसकी फसल को तैयार कर कर इसके जो बीज है उन बीज को फसल के रूप में बेचा जाता है, तो उसे कहते हैं साबुत धनिये की खेती। अब धनिया क्या क्या काम में आता है ये सारे लोग जानते हैं। जो लोग धनिया की खेती नहीं करते हैं वो भी जानते हैं और जो खेती करते हैं वो भी जानते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है धनिया की खेती को लेकर है। ये जो मोबाइल की स्क्रीन पर आप धनिया देख रहे हैं ये धनिया चाइनीज़ धनिया है। इसे यहाँ मालवा में धनी भी कहा जाता है, कुछ क्षेत्रों में इसे चाइनीज़ धनिया भी कहा जाता है। क्योंकि धनिया है दोस्तों 1 महीने से ऊपर का हो गया है। इसकी हमने किस प्रकार से बिजाई की है, किस प्रकार से हमने इसको बोया है, इसके बारे में मैं पहले दो वीडियो बना चुका हूँ। हमने इस खेत को रेलने के बाद जब बतर आई तो उसके बाद हमने शिडिल से इसकी बुआई करी। उसके फिर 3-4 दिन बाद हमने ट्रैक्टर से ही इसकी क्यारियाँ बनवाई। तो देख सकते हैं आप, इसके पुराने मेरे जो वीडियो है उसको भी आप धनिया की खेती की जो प्ले सूची है उसमें जाकर देख सकते हैं। तो आज ये फसल 1 महीने से ऊपर की हो गई है, 1 महीना 2 दिन की ये फसल हो गई है। और ये यहाँ मालवा में कहा जाता है इसको धनी। दोस्तों, इसकी विशेषता ये होती है कि एक तो ये हाइट ज़्यादा लेती है, फुटाव इसमें बहुत भयंकर फुटाव आता है। जो हरे धनिये में हम उपयोग करते हैं इसी का उपयोग ज़्यादा होता है। हरे धनिये में देसी धनिया लोग कम बोते हैं क्योंकि उसमें फुटाव कम आता है, इसमें फुटाव ज़्यादा आता है और इसकी कटाई की जा सकती है। मतलब हरे धनिये की अगर खेती कर रहे हैं तो 3-4 बार इसके धनिये को ले सकते हैं। इसकी कटाई कर देते हैं, फिर खाद देकर पानी दे देते हैं तो वापस फिर से ये फूट जाता है। तो इसमें फुटाव बहुत भयंकर आता है। इसकी हाइट अच्छी खासी हो जाती है, 4 फीट 4.5 फीट की और 5 फीट तक की इसकी हाइट जाती है। तना इसका मजबूत होता है, पूरे पौधे में इसमें फल लगता है। इसका जो फल है बिल्कुल गोल एक साइज में होता है। और दोस्तों, जो धनिया की मंडियां हैं, जो धनिया के जो वहाँ मंडियों में जो व्यापारी लोग धनिया देखते हैं उसमें जहाँ धनी होती है या ये जो चाइनीज़ धना होता है इसका भाव ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन शेप में और बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में ये धनिया निकलता है। तो और इसका उत्पादन भी अच्छा खासा है दोस्तों। इसका उत्पादन बीघा का 6 से 7 कुंटल तक इसका उत्पादन चला जाता है। बहुत बेहतरीन इसका उत्पादन निकलता है। और दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों हमारा जो देसी धनिया है वो देसी धनिया भी इससे पीछे नहीं है। लेकिन धनिया की जो खेती है बहुत नाजुक खेती है, क्योंकि दोस्तों धनिया की खेती में शीतलहर का सबसे भयंकर डर रहता है कि एक पूरे साल मेहनत करो, 4 महीने मेहनत करो और एक दिन शीतलहर चले और पूरी धनिया की फसल बर्बाद और किसान उसके साथ में बर्बाद। तो यहाँ सबसे बड़ा जो डर होता है वो शीतलहर का होता है। शीतलहर में ये बहुत जल्दी देसी धनिया जल जाता है। तो यहाँ पर बेनिफिट ये है कि इस धनिये में कि ये ठंड से शीतलहर से बहुत ही कम जल पाता है, बहुत ही कम शीतलहर का इसमें असर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों
जो धनिये की जो सबसे एक और मुख्य समस्या वो है बांकड़िया रोग, या विज्ञान की भाषा में कहें तो लौंगिया रोग। बांकड़िया मतलब कि धना जो है आंका बांका हो जाता है, ऐसे 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 गोल गोल घूम के आधा ज़मीन पे गिर जाता है, आधा ऊपर रहता है, और उसमें जो बीज आते हैं वो लौंग की साइज़ में आते हैं। बिल्कुल एक बीज आता है और लौंग की साइज़ में आता है, तो उसे लौंगिया रोग कहते हैं, या मालवा में बांकड़िया रोग कहते हैं। और उसमें फल सही साट नहीं बन पाता, वो एक बीमारी है, एक रोग है धनिये का, और उसकी वजह से 3/3 उत्पादन तक कम हो जाता है। वो देशी धनिये में ज़्यादा लगता है, और वो लगता है एक तो खरपतवार की अधिक मात्रा, दूसरा अधिक सिंचाई या अधिक खेतों में नमी, उसकी वजह से लगता है। तो उसमें देशी धनिये में सिंचाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये जो धनिया देख रहे हैं आप, इसमें अगर कम सिंचाई करेंगे तो भी अच्छा आएगा, और ज़्यादा सिंचाई भी अगर हो गई तो भी आएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि अगर कि हमने बीज दर अगर ज़रूरत से ज़्यादा कर दी, जैसे हम 11-35 की बीज दर की थी किसानों ने, अगर उस प्रकार से अगर हमने इस चाइनीज़ धनिये की बीज दर अगर ज़्यादा कर दी, तो अगर बीच में अगर आखिरी में अगर कभी मौसम ख़राब हुआ तो फिर इसकी हाइट ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसके बाद जो तना है वो तना सही से मजबूत नहीं हो पाता, आड़े गिरने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसकी जो बीज दर है वो कम रखी जाती है देशी धनिये के बजाय। ये देख लीजिए आप, ये 1, 2, ढाई बेतिया पर ये हैं। ये देख लीजिए आप, इसकी बीज दर हमने बीज दर इसकी काफ़ी कम रखी है। इसको 6 किलो पर बीघा के हिसाब से हमने इसको रखा है। और जो देशी धनिये की जो बिजाई होती है वो दोस्तों बीघे की 10 किलो के हिसाब से होती है, और इसकी बीघे की 6 किलो के हिसाब से बिजाई होती है। हम लोग जो देशी धनिये की खेती करते हैं, देशी धनिये को हम 50 दिन की स्थिति के आसपास पानी देते हैं, और इसको हम 35 से 40 दिन की स्थिति के आसपास पानी देते हैं। तो अभी हम सिंचाई करने वाले थे कुछ दिन बाद, लेकिन दोस्तों पानी अच्छा खासा गिर गया है, तो अब संभवतः इसकी सिंचाई थोड़ा लेट करेंगे, खेत थोड़ा सूख जाए। अभी मिट्टी पूरी गीली है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरे लड्डू बन रहे हैं ऊपर की मिट्टी के। तो ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी इन फसलों के लिए सही नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पानी को ये जो धनिये की फसलें होती है सहन नहीं कर पाती है। इसमें रोग आने लगते हैं, फंगस आने लगता है, और अनेक समस्याएं आने लगती है। तो ये इस कंडीशन में रहे जहाँ तक आप इसको यूरिया दे सकते हैं। इस कंडीशन के बाद अगर ये डेरों में चला गया, और उस समय अगर आप सिंचाई करते हैं, और उस समय चाहे ये धनिया हो चाहे कोई सा भी धनिया हो, अगर धनिया डेरों में चला गया और उस समय अगर आप यूरिया खाद देते हैं तो आप बहुत बड़ी समस्याओं में पड़ जाएंगे। क्योंकि धनिया जब इस साइज़ में, छोटी साइज़ में, इस साइज़ में रहता है, उस समय आप खाद देकर पानी दे सकते हैं। वो साइज़ इसके खाद को सहन करने की साइज़ होती है। लेकिन जब डेरों में चला जाता है, डेरे इसमें चलने लगते हैं, उसके बाद अगर आप खाद देते हैं तो ये बहुत तेज़ गति से ग्रोथ करता है। यही नहीं, देशी धनिया भी करता है। तो यहाँ पर हमें सिंचाइयों का बहुत ध्यान रखना है, और यूरिया खाद का बहुत ध्यान रखना है। क्योंकि दोस्तों हम इसमें यूरिया नहीं दे पाए, तो अभी इसमें हम स्प्रे करेंगे, तो स्प्रे के साथ संभव है कि हम या तो नैनो यूरिया दे देंगे इसको, या फिर NPK 19-19 दे देंगे, ताकि उससे पौधे सही साट हो जाएं और पौधों की जो सही साट ग्रोथ हो जाए। क्योंकि अब इसको हम यूरिया नहीं दे पाएंगे। मैं मेरे उन उन्नतशील प्रगतिशील किसानों से मार्गदर्शन चाहूँगा जो कि धनिये की, या इस चाइनीज़ धनिये की, या मालवा में कहें कि धनिये की खेती करते हैं, या फिर देशी धनिये की खेती करते हैं। तो उनसे मैं मार्गदर्शन चाहूँगा कि हम ऐसा क्या करें कि हमें धनिये का अच्छा खासा उत्पादन मिले। आप अपने अनुभव मेरे साथ और किसानों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके बाद हम सिंचाई तो करेंगे दोस्तों, लेकिन सिंचाई में अब यूरिया नहीं दे पाएंगे। तो यूरिया की जगह हम इसमें जो 90% वाला सल्फ़र आता है, उस सल्फ़र इसको हम ज़रूर
देंगे। जो 90% वाला 3 किलो में पैकेट आता है सल्फ़र का, उस सल्फ़र को इसमें डालेंगे ताकि कि पौधे निरोगी रहें। और अभी एक स्प्रे हम इसमें करने भी वाले हैं, तो स्प्रे का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा दोस्तों कि स्प्रे में हम क्या क्या देंगे इसमें। और दोस्तों अगर आपकी कोई सी भी समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से जितना बन सकेगा उतना मैं कोशिश करूंगा। और बाकी जो मेरे अनुभवशील किसान हैं वो आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और संभव हो सके तो वीडियो को शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।